एक साहब हैं जी, सियासतदान, पिंडी से उनका ताल्लुक़ है और उनका नाम है जी फयाजुल हसन चौहान। मुझे इत्तलात पंजाब भी रहे, ख़ान की पार्टी में थे, तो सामने दूसरी पार्टियों को नून लीग, पीपल्स पार्टी, फजल रहमान, जमात इस्लामी, सबको जनाब बड़ी बेहुदा ज़बान इस्तेमाल करते हुए लताड़ा करते थे। फिर जनाब उन्होंने छोड़ दी PTI। तो आजकल वो PTI को भी उसी ज़बान से जवाब दे रहे हैं और अपनी चरब ज़बानी कह लीजिए और जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग नापसंद भी करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग चटखारे लेते हैं इनकी खबरों में। इन्होंने एक दावा किया है। उन्होंने एक तो ये दावा किया था कि जी कुछ भी कर लें, देख लीजिएगा, मैं पूरी कौम से माफ़ी मांगूंगा सामने आकर अगर सोहेल आफरीदी मुंतखब हो गए KPK के CM। तो वो तो मुंतखब हो गए, लेकिन अभी चले अदालत में मामला। अब उन्होंने जब मुंतखब हो गए तो लोगों ने उनसे कहा कि जनाब माफ़ी मांगिए, तो उन्होंने अब जो इतला दी है वो, अब दहरी पीका तो छोटी मोटी बातों में तो लग जाता है, लेकिन ये चूँकि अहम आदमी शायद ना लगे, इन्होंने जो दावा किया हो सकता है दुरुस्त हो। इन्होंने ये कहा है नवाज़ ज़ुबैर साहब कि मेरी इत्तलात के मुताबिक सोहेल आफरीदी को गैर आइनी तौर पर वज़ीर आला बनवाने में तहरीक तालिबान ने बुनियादी किरदार अदा किया है। 20 से ज़ायद MPA जिन्हें बुरी तरह नज़रअंदाज किया गया था, वो किसी फ़ैसले के हवाले से यकसू नहीं थे, लेकिन फिर TTP की तरफ से तहरीक इंसाफ के तमाम पार्लिमानी मेंबर्स को धमकी भेजी गई, जिसके बाद तमाम मेंबर्स ने लाइन अप होकर सोहेल आफरीदी के पीछे नीयत बांध ली। तहरीक इंसाफ इस वक्त TTP का सियासी विंग और TTP तहरीक इंसाफ का अस्करी विंग बन चुका है और इन दोनों के दरमियान KP की आवाम की इज़्ज़त वक़ार, ज़ुर्रियात, ख्वाहिशात का फालूदा बनकर जनाजा निकल रहा है। देखिए फयाजुल हसन चौहान के हवाले से जनाब वो कह रहे हैं TTP वालों ने, इनके अस्करी विंग है वो, उसने धमकी दी सारे MPs को, वोट डालो सोहेल को वरना देखा जाएगा। वो डर गए सारे, उन्होंने वोट डाल दिया। कह रहे मेरे पास इत्तलात हैं। देखिए 2-3 लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, उसकी वजह उनका चेहरा नहीं, उनकी ज़ुबान। ख़ासतौर से जब आप मीडिया पे आते हैं तो आपको कौम देख रही होती है, आपको अपने अल्फाजों के चुनाव में ज़बान दराज़ी अपनी उसमें बहुत एहतियात करनी चाहिए। और ये हमेशा से बहुत ही बस ज़ुबान किस्म के रहे और इल्ज़ामात लगाना तो इनके लिए ऐसा है जैसे कोई बनाना खाना है। बिल्कुल इस किसी और इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा दिए बिना सबूत के। हमारे मुल्क में तो कानून नहीं है हज़रत इज़्ज़त का सही तरीके से अगर उस पर अमल हो तो पीका अगर उनको ये चीज़, जैसे अभी आपने देखी UK में जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलता रहता था, उस पर लाखों पाउंड का जुर्माना हो गया। बिल्कुल कि आपका सबूत नहीं, आपने कहा कैसे? तो है ही झूठा एक नंबर, मुल्क मुखालिफ है। तो उधर आदिल राजा की हम बात कर रहे हैं, गद्दार वतन। जब उसको ब्रिगेडियर साहब ने सू किया तो फौरन फैसला आ गया उसका, 13-14 करोड़ रुपए भर रहे हैं उसको। फिर वो शर्मिंदा वो फिर भी नहीं है कभी साथ, जिंदगी भर वो उधर ही पैसे भरता रहेगा और अपने खाली कमाने के लिए, जो खाने के लिए पैसे मिलेंगे, बाकी जिंदगी भर भरता रहेगा। काश ऐसे भी यहाँ पे भी कानून हो, अमल हो कि आप तो ये जो कह रहे हैं TTP की कहानी साबित करें ना TTP ने किसको कॉल की, और अगर वो 20 MP हैं तो वो कौन है, वो कौन काली भेड़ी 20 MP हैं जो उनके कहने पे चल रहे हैं, और उसको हटा दें। और अगर मैं 90 में से 20 निकाल भी लूँ तो भाई फिर भी वो बनता था। तो ये अगर आपको आपकी पेशे में गलत साबित हो गई थी तो आके तस्लीम कर लेते भाई वो चीज़ गलती हो गई, इसमें क्या है, कोई आप खुदा ने खासा कोई वलीउल्लाह तो है नहीं, आपका सियासी तज़किया था जो गलत साबित हो गया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। बहुत सारे लोगों को उसने गलती मानने के बजाय कहा है कि जी असल बात ये है। वो असल बात बिल्कुल गलत, बिल्कुल नाजायज़, इसमें पी का कानून लगना चाहिए और इस किस्म के लोगों को रोकना चाहिए कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे इतना संगीन इल्ज़ाम लगाना, गद्दारी का इल्ज़ाम है सीधा सीधा। अगर कोई तालिबान TTP तहरीक तालिबान के कहने पे इस मुल्क में काम कर रहा है तो वो हमारा दुश्मन है, जाहिर है, और ऐसे दुश्मनों की निशानदेही करनी चाहिए। और अगर नहीं है तो किसी पे ये इल्ज़ाम लगाने वाले को बिहाइंड द बार होना चाहिए। तो बहुत ही गलत है, इस किस्म के लोगों को तो बैंड हो जाना चाहिए मीडिया पे आने का यार।